अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में हम बहुत ही अहम सवालात के जवाब जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ये मैसेज किया है मुझे वक़ार अहमद भाई ने। उन्होंने कहा है, आई हैव रजिस्टर्ड ऑनलाइन, वी आर ओनली 2 हस्बैंड एंड वाइफ इन अ ग्रुप। विल वी बी एडेड इन अनदर रैंडम ग्रुप। पहला आपका सवाल हो गया जी कि हम किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, रैंडम कर दिया जाएगा। वी गेट टू नो अनदर ग्रुप, कैन वी रिक्वेस्ट टू बी एडेड इन दैट ग्रुप। ठीक है जी, अगर आपको कोई जानने वाला मिल जाता है तो क्या उसमें शामिल हो सकते हैं आप। इन फ्यूचर कैन वी रिक्वेस्ट और स्केड्यूल फॉर हज, फॉर एग्जाम्पल इफ़ can I make request that my departure flight be on like 15th of May? If so, where is to make the request, where to make this request? तो पहले सबसे मैं आपको वक़ार अहमद भाई बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि माशाल्लाह आपने अपनी हज 2026 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। अल्लाह ताला आपके हज के सफ़र को आसान करे, मुबारक करे। और ख़ासकर आपने मियाँ बीवी दोनों ने, कपल ने की है तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करेगा। मैं आपको सबसे पहले ये कहूँ माशाल्लाह बहुत ही दिली मुबारकबाद आपको, क्योंकि ये जो हज का सफ़र होता है, जो ख़ासकर कपल जाते हैं और वो भी जवानी की एज में, माशाल्लाह उनका बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बरकतें, रहमतें और नाजिल करता है, आसानियाँ पैदा करता है और इंशाल्लाह ताला करेगा भी। अब आगे आपके सवाल की बात करें कि क्या हमें किसी रैंडम ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, तो याद रखें मैं आपको हज 2025 के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किसी भी, जब तक आप खुद ना चाहेंगे आपके ग्रुप में ना कोई लोगों को शामिल किया जाएगा। आपका एक सेपरेट ग्रुप नंबर होगा, 2 नंबर का। अगर आपने 2 लोगों का अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो ऑब्वियसली एक लीडर है, दूसरा आपका मेंबर है और आपका एक ही ग्रुप नंबर है। आपको किसी दूसरे ग्रुप में भी मर्ज नहीं किया जाएगा और किसी और को आपके ग्रुप में भी मर्ज नहीं किया जाएगा। आपकी अकोमोडेशन उसी के हिसाब से होगी, मदीना में भी और मक्का में भी, जिस तरह से मैं उसको एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने कपल बुकिंग नहीं करवाई, कब डबल रूम नहीं लिया, तो आपकी दोनों की जो ख़वातीन वाली साइड पे उसमें उनकी अकोमोडेशन होगी, जो मेल साइड पे जेंट्स की उसमें अकोमोडेशन होगी। जब हम मदीना में थे तो इसी तरह से उन्होंने उनको अकोमोडेट किया। अगर 4 लोगों का मतलब 2-2 के इस तरह के ग्रुप हैं, 2-2 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, तो 4 मेल जो थे उनको एक कमरा उन्होंने दे दिया और 4 ख़वातीन जो एक ही मतलब 4 ग्रुप्स की जो है ना उनको एक कमरा दे दिया और साइड साथ साथ उनको कमरे दे दिए। तो हस्बैंड एक रूम, चारों हस्बैंड एक रूम में थे और चारों ख़वातीन वाइफ्स जो है दूसरे रूम में थी। तो इस तरह से वो ग्रुप उन्होंने मर्ज नहीं किया, उनको इस तरह से कर दिया। मगर अगर आप कपल रूम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आपको कपल रूम दे दिया जाएगा। उसमें आपका ज़्यादा जो है ना आपके पास इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी और सारी चीज़ें होंगी। तो बाकी आपको दूसरा आपका सवाल कि अगर हमें किसी जानने वाले का ग्रुप नंबर मिल जाए तो क्या हम उसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, आप अगर किसी जानने वाले है, आपका कोई पता चल जाता है तो आप उसके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। या आप उनको अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मगर याद रखें कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये आपकी इंशाल्लाह ताला, जिस तरह से इस साल 3 लाख से ऊपर हज एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, लास्ट ईयर की तरह नहीं कि सब की एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इस दफ़ा ज़्यादा लोगों की जो है वो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, बैलेटिंग होगी। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप बैलेटिंग से पहले कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद फिर जब बैलेटिंग हो जाती है, ग्रुप फाइनलाइज हो जाते हैं, उसमें फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें कि बात आपके करें क्या हम अपने हज स्केड्यूल मतलब फ़्लाइट की तारीख उसके एप्लीकेशन दे सकते हैं। याद रखें कि फ़्लाइट का स्केड्यूल, जो हज की पॉलिसी और ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके कोलैबोरेट करके इसको फाइनलाइज करती हैं। इसमें अगर मैं आपको लास्ट ईयर हज 2025 के एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब हमारी ट्रेनिंग्स चल रही थी उसमें उन्होंने ये वाली ऑप्शन हमें दी थी कि आप अपनी मर्ज़ी से
फ़्लाइट का जो एयरलाइन कंपनी है ना, वो आप चूज़ कर सकते हैं कि जी आप सीरीन पे जाना चाह रहे हैं, सऊदी पे जाना चाह रहे हैं, PIA। आप अपनी प्रेफर्ड कंपनी, एयरलाइन कंपनी की ऑप्शन शेयर कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस शेयर कर सकते हैं, मगर आपकी फ़्लाइट किस डेट पे होगी, आप हज से पहले जाने वालों में से होंगे, हज के करीब जाने वालों में से होंगे, आप हज से 15-20 दिन पहले जाएंगे, हज के करीब जाएंगे, क्या आपका होगा। फ़्लाइट स्केड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, मगर एयरलाइन की प्रेफरेंसेस उन्होंने हमें नो डाउट दी थी कि आप एयरलाइन अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हमने कहा था कि अगर आपने अपनी फ़्लाइट, अपनी एयरलाइन चूज़ करनी, तो आप जो डायरेक्टर थे, जो आपके रीजनल डायरेक्टर थे हाजी कैंप में, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो ये वाले मामलात इस तरह से करके आपके पास ऑप्शन होती है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपको आपके सवाल के जवाब बात मिल गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके हज को आसान करे, मुबारक करे, इंशाअल्लाह ताला आसानियां फरमाए और सफ़र में रहमतें और बरकतें फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई और भी आपके जहन में सवाल हो, क्वेश्चन हो, ज़रूर लिखिएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उसका आपको इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।